Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on derivative of a function. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का मतलब है कि आप किसी भी एक क्वांटिटी के अंदर चेंजिंग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से। तो अगर एक क्वांटिटी आपके पास y है और दूसरी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x है, तो आप y के अंदर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है हम उस वेरिएबल का y का क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी ये डेफिनेशन है कि आप किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये मतलब एफ प्राइम एक्स से फंक्शंस के डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, और एफ प्राइम एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। यानी आपके पास जो भी फंक्शन दिया होगा, आपने उस फंक्शन की वैल्यूज़ को एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट करना है वहाँ से, और फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस करके एच पर डिवाइड करना है, और इसकी जो भी लिमिट आएगी और लिमिट फाइनाइट आएगी, और अगर लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो जो भी इसका आंसर होगा वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। और अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास, फंक्शन आपके पास है एक्स की 3 माइनस एक्स, वो कहते हैं फाइंड द फार्मूला ऑफ फॉर एफ प्राइम एक्स, यानी आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो आपने डेफिनेशन लिखी, एफ प्राइम एक्स बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स ओवर एच। यानी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है आपने एक्स प्लस एच पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एच की पावर 3 माइनस एक्स प्लस एच। फिर माइनस फंक्शन की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दें डिवाइड बाई एच। इधर आपके पास आप इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, तो a प्लस बी की पावर 3 यानी a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a स्क्वायर b जमा b की 3 ये फार्मूला पुट कर दें, माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा, माइनस एक्स की 3 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल आउट कर दें, यानी एक्स एक्स से कैंसिल, एक्स की 3 से कैंसिल, तो जो टर्म्स बची हैं वो लिख दें। अब हर टर्म के अंदर देखें एच मौजूद है, तो आपने एच कॉमन ले लिया, और एच कॉमन लेने के बाद वो एच कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो भी फंक्शन बचा उस पर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 1। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट हुआ है एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका आंसर आया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें एग्जांपल सिमिलरली है कि अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है उन्होंने एक्स के रूट, तो वो कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और फिर उसकी डोमेन भी बताएं। तो एफ प्राइम एक्स का जो फार्मूला होता है लिमिट एक्स एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो ये डेफिनेशन है, इसमें फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स मौजूद है तो आपने एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर देना है, माइनस एफ एक्स एज इट इज़। अब देखें इसमें ये जो आपके पास फंक्शंस बना है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी या तो हम एच के फैक्टराइज करें इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस एच के रूट माइनस एक्स के रूट, या हम इसको रैशनलाइज कर दें। क्योंकि सके रूट में है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा और 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसमें जो सके रूट वाली टर्म है देखें माइनस में है, तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये x प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और इधर है प्लस में, तो ये बना a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये x प्लस एच बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी x बचेगा, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर से x से कैंसिल, और इधर से सिंप्लीफाई करने के बाद h बचा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख दें, एच एच से कैंसिल आउट, तो आपके पास आया 1 ओवर एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ एच है आप ज़ीरो पुट कर दें तो इसका आंसर 1 ओवर 2x स्क्वायर रूट आएगा, यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ गया वो ये कैलकुलेट हो गया। और इसकी डोमेन देखें, हम इसमें x जो है एक तो ग्रेटर देन ज़ीरो पुट करेंगे और एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है ज़ीरो से जितने भी बड़े नंबर हैं वो इस फंक्शन की डेरिवेटिव की डोमेन होगी। सिमिलरली ये एग्जांपल 4 है नेक्स्ट, ये भी उसी तरीके से आपने इसको करना है, यानी जस्ट आपने डेफिनेशन लगानी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, आपने डेफिनेशन लगाई, एफ प्राइम एक्स का फार्मूला लिखा, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है आपने एक्स प्लस एच पुट कर दिया, और उसमें पुट करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आई यहाँ रिप्लेस कर दी, माइनस एफ एक्स ओवर एच। और क्योंकि इधर भी देखें फ्रैक्शन में, इधर भी फ्रैक्शन में है, तो इसका उन्होंने एलसीएम ले लिया ऊपर, और एलसीएम लेने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन लिख दिया, ये मतलब ये इससे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस एक्स प्लस एच, और इधर 2 प्लस एक्स जो है ये आपका एलसीएम आएगा,
और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और फिर उसके बाद इसको फैक्टर्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल होंगी वो कैंसिल आउट होने जाएंगी। उसके बाद आपके पास 3h बचेगा, एच एच से कैंसिल आउट कर दें। यानी सिंपल जस्ट आपने डेफिनेशन में फार्मूले जो है उसमें फंक्शंस की वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक पॉसिबल हो। तो उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें, तो जहाँ जहाँ एच होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। अब डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन की, यानी कोई भी फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है, उसका क्या मतलब है। डिफरेंशिएबल सिंपल सा है कि उस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसी एक पॉइंट के ऊपर, या एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट है, तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर किसी इंटरवल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अगर इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन कि वो फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी है, ए फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए इफ़ एफ प्राइम ए एग्जिस्ट। यानी अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन उसकी कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी कोई भी फंक्शन है अगर किसी ओपन इंटरवल के ऊपर मतलब क्या कहते हैं डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी नंबर इन द इंटरवल, यानी इंटरवल के वो तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। अब जैसा कि देखें यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है कि वेयर द फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स मॉड डिफरेंशिएबल। वो आपसे पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन तो फार्मूला तो वही है, एफ प्राइम एक्स बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो देखें जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस एच पुट कर दिया, और माइनस फंक्शन एज इट इज़ ओवर एच भी एज इट इज़। तो अब इसमें देखना ये है आपने, क्योंकि एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो अब इसके दो केस तो हो सकते हैं कि एच जो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है वो लेफ़्ट साइड से कर रहा है या राइट साइड से कर रहा है। अगर तो क्योंकि अब इसमें एच अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ़्ट साइड से करेगा तो नेगेटिव साइड से आएगा, और अगर राइट साइड से करेगा तो सारी बात है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ उन्होंने केसेस बना दिए हैं कि अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो देन x मॉड x के बराबर होगा, एंड वी कैन चूज़ h स्मॉल एनफ। अगर h बहुत स्मॉल है तो अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस एच भी पॉजिटिव होगा, इट मीन कि x प्लस एच मॉड की जो वैल्यू होगी वो x प्लस एच होगी। तो ये वैल्यूज़ आपने दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करना है। तो x प्लस एच माइनस एक्स मोड जो है वो x के बराबर है, x से कैंसिल, h से कैंसिल, तो आपके पास डेरिवेटिव जो आया वो राइट साइड से जो आया वो 1 आ गया। यानी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो गया फॉर एनी x ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी राइट डेरिवेटिव, इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपके पास एग्जिस्ट कर गया। सिमिलरली जब हम x कहेंगे कि x लेस देन ज़ीरो है, तो x मॉड की वैल्यू माइनस एक्स होती है, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन। एंड h कोई भी स्मॉल नंबर हो, और अगर x आपके पास नेगेटिव है, और उस नेगेटिव नंबर के अंदर जो ज़ीरो से छोटा है और h कोई पॉजिटिव है, तो आप उसमें जब जमा करेंगे तो किसी के लिए, किसी सम नंबर के लिए तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो लेस देन ही होगा। इट मीन कि x प्लस एच भी लेस देन ज़ीरो है। तो x प्लस एच का जो मॉड होगा, मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि x प्लस एच नेगेटिव है, इसका मतलब है x प्लस एच का जो मॉड है वो माइनस इंटू एक्स प्लस एच हासिल होगा x नेगेटिव के लिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर देनी है, एक्स प्लस एच मोड की जगह माइनस एक्स प्लस एच, और एक्स मोड की जगह माइनस एक्स ओवर एच। तो इसमें से देखें सिंप्लीफाई करने के बाद यानी माइनस एच प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस एच ओवर एच यानी -1 आ गया। यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एक्स लेस देन ज़ीरो पर। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। अब हम इन जनरल इन पर्टिकुलर केसेस पर करते हैं ज़ीरो के ऊपर। तो जब ज़ीरो के ऊपर किया तो जहाँ जहाँ आपके पास x था वहाँ आपने फंक्शन में ज़ीरो पुट कर दिया, तो आपके पास बनेगा h मॉड ओवर h बनेगा। अब इसमें वही कंडीशंस आ गई कि h नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। यानी जब h नेगेटिव होगा इट मीन h मोड की वैल्यू माइनस एच होगी, तो आपके पास माइनस एच ओवर एच यानी -1 आएगा। और जब h मोड की वैल्यू यानी h जब पॉजिटिव होगा तो h मोड की वैल्यू h होगी, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से पता लगा कि लिमिट डिफरेंट है, इसका मतलब है एफ प्राइम ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल, यानी दस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल एक्स
एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेस देन ज़ीरो पर भी आपके पास जितने भी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू -1 है, और जितने भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है उस पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। इट मीन कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट भी करता है,